नमस्कार। श्री हरिहर प्रतिष्ठान लातूर द्वारा संचालित गोविंदलाल कन्हैयालाल जोशी रात्र वाणिज्य महाविद्यालय लातूर एनएसएस विभाग की ओर से मैं प्राध्यापक डॉक्टर सचिन प्रयाग आप सभी का सहर्ष स्वागत करता हूं। यह महाविद्यालय समाज के उन घटकों को उच्च शिक्षा का अवसर प्रदान करता है जिन्हें अपनी कौटुंबिक एवं आर्थिक विवशताओं के कारण रोजी रोटी कमाने हेतु उच्च शिक्षा बीच में छोड़ देनी पड़ती है। मुझे बड़ा गर्व है कि सन 2012 से यह महाविद्यालय इस ज्ञान साधना को अविरत चला रहा है। दैनंदिन शिक्षा के साथ महाविद्यालय सामाजिक लाभ हेतु अनेक कार्यक्रमों का आयोजन करता है और सामाजिक समस्याओं का यथाशक्ति निर्वाह करने का प्रयत्न करता है। 1 जून से 10 जून का यह योग अभ्यास शिविर हमारे उसी प्रयत्न का एक हिस्सा है। पतंजलि योग पीठ हरिद्वार प्रशिक्षित योग शिक्षिका प्राध्यापिका डॉक्टर सारिका दायमा हमें विविध योग आसन एवं प्राणायाम का प्रशिक्षण देने वाली है। मैं उनका शब्द सुमनों से स्वागत करता हूँ। मैं सभी शिक्षकगण, प्रशासकीय सदस्य, विद्यार्थी एवं उनके परिवारजनों से यह अनुरोध करता हूं कि इस 10 दिन के योग अभ्यास शिविर का वह ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाए। मैं आगे के कार्यक्रम का सूत्र अपने हाथ में लेने के लिए प्राध्यापिका सारिका दायमा को आवाहन करता हूं। हरिओम, मैं सारिका दायमा आपका श्री हरिहर प्रतिष्ठान श्री गोविंदलाल कन्हैयालाल जोशी वाणिज्य महाविद्यालय लातूर इनकी ओर से आयोजित योग शिविर, जो 10 दिवसीय योग शिविर, उसमें आप सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हैं। आज हम कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देने वाले हैं। जैसे कि योगाभ्यास अगर आपको करना है तो सबसे पहले आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। प्रत्यक्ष में हम लोग कल सुबह 6:15 बजे से आपके साथ प्रात्यक्षिक वर्ग में जुड़ेंगे। फिर भी आपको कुछ पूर्व सूचनाएं और पूर्व जानकारी देना आवश्यक है। इसी के मुताबिक सबसे पहला होता है कि जब हम योगाभ्यास करते हैं तो हमारे साथ क्या रखें। जैसे कि चटाई हो, दरी हो या योगा मैट हो, जो आपको योगाभ्यास से पूर्व आपके नीचे जमीन पर बिछा लेना है। उसके ऊपर बैठकर आपको योगाभ्यास करना है, क्योंकि योगाभ्यास सीधा सीधा जमीन पर नहीं किया जाता। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि अपने साथ एक छोटा सा रुमाल रख लीजिए या और एक छोटा सा तौलिया रख लीजिए। अब आप कहेंगे कि रुमाल किस लिए चाहिए, तौलिया किस लिए चाहिए। तो अगर आपकी नाक साफ करने की जरूरत पड़ जाए, किसी को छींक आ जाए, तो उस समय आपको छोटा रुमाल काम आ जाएगा। जब आप कठिन व्यायाम करोगे, एक्सरसाइज करोगे, तो आपको पसीने आते हैं और वो पसीना पहुँच कर हम लोग तौलिया यूज करेंगे, उससे पसीना पहुँच लेंगे। उसके पश्चात अपने योगाभ्यास को पुनः प्रारंभ करेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण चीज आपको आपके साथ रखना है, वो एक छोटी सी पानी की बोतल या पानी का ग्लास। अब पानी इसलिए कि अगर आप योगाभ्यास करते समय थक जाओ, गला बहुत सूख जाए, तो आप एक घूंट पानी बीच में पी सकते हो और अपने योगाभ्यास को पुनः प्रारंभ कर सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखें कि आप योगाभ्यास से पूर्व आधा ग्लास, 1 ग्लास, 2 ग्लास ऐसा पानी नहीं पिएंगे, क्योंकि जब हम लोग कुछ सर के बल आसन करते हैं, उल्टे होकर आसन करते हैं, उस समय उससे हमें तकलीफ हो सकती है। तो हम एक घूंट पानी से अपना गला गीला करके योगाभ्यास को आगे पुनः प्रारंभ करते हैं। योगाभ्यास के वातावरण से संबंधित कुछ सूचनाएं, जैसे कि आप जहाँ योगाभ्यास करने वाले हो वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए। हो सकता है तो अपने घर के छत पर, बालकनी में आप योगाभ्यास कीजिए। सुबह के समय या शाम के समय, दोनों समय में आप कभी भी योगाभ्यास कर सकते हो। लेकिन योगाभ्यास करने के लिए सुबह का जो समय है वो सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि उसमें सूरज की रोशनी और खुली हवा ये बहुत अच्छी होती है, जिसके अनेक लाभ हमको, अनगिनत लाभ हमको मिल सकते हैं। इसलिए योगाभ्यास खुली हवा में करते हैं। अगर आपको कमरे में करने की आवश्यकता जरूरत पड़ जाए या कमरे में करना पड़े, तो इतना ध्यान रखिए कि कमरे के दरवाजे, खिड़कियां खोल दीजिए जिससे हवा आ जा सके। एक ध्यान रखें कि आप
संभवतः एसी में बैठकर, एयर कंडीशन के नीचे बैठकर योगाभ्यास ना करें। पेट की सफाई योगाभ्यास के पूर्व होना बहुत आवश्यक होता है, ताकि आप जब योगाभ्यास करें तो आपके अभ्यास में कोई बाधा उससे ना आए क्योंकि पेट साफ नहीं था, ऐसे ना हो। अब कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं इस 10 दिन के शिविर के लिए है जो महाविद्यालय की ओर से आपको देनी जरूरी है। पहली सूचना है कि जो लिंक आज आपको शेयर की जाएगी वही लिंक 10 दिन के लिए उपयुक्त है। उसी लिंक पर आपको जाकर नियमित रूप से सुबह 6:15 बजे क्लिक करना है और योगाभ्यास के वर्ग को आपको ज्वाइन करना है। ये लिंक आप अपने परिजनों को शेयर कीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा तक योग का प्रसार हो सकेगा। और जब आप ज्वाइन करते हो तब कृपया ज्वाइन करते ही अपने फोन को म्यूट पर रख दे ताकि अन्य लोगों को उसका डिस्टर्बेंस ना हो। आप योगाभ्यास के वर्ग में, प्रात्यक्षिक वर्ग में अपना वीडियो ऑन या ऑफ दोनों भी रख सकते हो। अगर किसी को लगे कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, ये आपको दिखाने की इच्छा है तो आप वीडियो ऑन कर दीजिए। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो वीडियो ऑन रख सकते हो, अन्यथा आप वीडियो ऑफ भी रखकर अपना योगाभ्यास वर्ग नियमित रूप से कर सकते हो, जिससे आपका तन, मन, शरीर, आत्मा पूरी स्फूर्ति से भरी रहेगी और आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होगा। आज के लिए हम यही रुकेंगे। नमस्कार। कल सुबह ठीक 6:15 बजे मिलते हैं। धन्यवाद।